Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study a poem called On Killing a Tree which has been written by Jeev Patel. From the heading itself आपको समझ आ गया होगा कि हम एक ऐसे ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे जहाँ पे humans उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं because no one else can of course do it. So जीव पटेल ने इस पोएट्री में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है हमें कि किस तरीके से ही wants इमोशंस जो हम ह्यूमंस फील करते हैं या फिर हम ह्यूमंस के अंदर होते हैं वो सिमिलरली ट्रीज के अंदर होते हैं. वो दिखाना चाहते हैं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट अ ट्री और आवर एनवायरनमेंट इज फॉर अस. हम ह्यूमंस कुछ भी नहीं हैं अगर हमारे आसपास ट्री नहीं होंगे क्योंकि उन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है एंड देयर आर मोर थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम एंड जस्ट नॉट ऑक्सीजन. आवर फ्रूट कम्स, आवर फूड, फ्रूट्स, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देम, राइट? इस पूरी पोइट्री में ये बताया गया है और दिखाया गया है कि किस तरीके से ह्यूमंस बहुत सेल्फिश रीजन की वजह से ट्रीज को काटते हैं और किस तरीके से ट्री एक आराम से नहीं मरता. इट डाइज सिमिलर डेथ लाइक वी ह्यूमंस डू. तो वो भी उतना ही तड़फता है, उतना ही पेन फील करता है, उसमें से ब्लड निकलता है. जस्ट द वे अगर हम ह्यूमंस को चोट लग जाती है या फिर कोई हमें हार्म करता है या फिर कभी हमें मारने की कोशिश की जाती है तो वी डोंट डाई इजिली, हम भी तड़फते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे जो ट्री की स्टोरी बताई गई है इस पोइट्री में, इन स्टैंजाज में, उसमें ये कैप्चर करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम ह्यूमंस की तरह ट्रीज भी इक्वल पेन फील करते हैं. So I'll do the entire poetry with you line by line. After that, we'll look at the literary devices which have been used in the poetry. So let's get started now. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. So in the very first line हमें बताया गया है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, कि एक ट्री को मारने के लिए काफी टाइम लगता है. बस आप आ गए और आपने अपनी एक्स को उठाया और आपने उसे मारना की कोशिश की या फिर काटने की कोशिश की, ऐसे नहीं मरेगा ट्री. इट्स नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक इंसान के हाथ में नाइफ है एंड इट्स ट्राइंग टू कट द ट्री. तो इतना आसान नहीं है ट्री को मारना. एक बस आप सिंपल जैब से, मतलब एक झटके से आप जब मारते हैं, सडन रफ ब्लो, झटके से आप मारने की कोशिश करेंगे ट्री को, उससे कुछ नहीं होगा, उससे ट्री नहीं मरेगा. इट विल नॉट डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कि जो अर्थ के सारे रिसोर्सेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसने सब कुछ वो कंज्यूम किए हैं. इट्स अ हेल्दी ट्री. बहुत सालों तक उसने अपनी जड़ों को मजबूत रखा है अर्थ की क्रस्ट में और उसने बहुत कुछ वहां से लिया है अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को. तो इट्स नॉट इजी टू किल इट. उसने बहुत कुछ कंज्यूम किया है. राइजिंग आउट ऑफ इट, उसमें अर्थ में से धीरे धीरे से ग्रो हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर. बहुत सालों तक उसने वहां पे वो जमा रहा है अपनी जड़ों के साथ. उसने एब्जॉर्ब किया है, उसने सनलाइट ली है, उसने एयर ली है, उसने वाटर लिया है अपने अंदर. सो इट्स नॉट इजी टू किल अ ट्री जस्ट लाइक दैट. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. आप देख सकते हैं ऑन योर राइट हैंड साइड, लेप्रस कुछ ऐसा जब थोड़े थोड़े से पैचेस होते हैं आपकी वुड के या फिर ट्रंक या ब्रांच पे ट्री की, तो उसको हम बोलते हैं लेप्रस. बेसिकली लेप्रस एक तरीके का डिजीज होता है जिसमें आपकी स्किन अनइवन होती है. नॉर्मल आपका स्किन टोन होता है और कुछ जगह पे बहुत पैचेस होते हैं क्लियरली व्हाइट कलर के. सो यहाँ पे उस चीज को कंपेयर किया गया है इस ट्री की ब्रांच को, ट्रंक को एक्सप्लेन करने के लिए. तो बोला जा रहा है कि किस तरीके से उसकी जो ये ब्रांच है उसमें से लीव्स स्प्राउट करते हैं, किस तरीके से ट्री ग्रो करता है इतने सालों तक. उसकी जो जड़ें हैं वो अर्थ के अंदर हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट, एयर, वाटर, और धीरे धीरे से उसमें से लीव्स स्प्राउट हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उग रहे हैं. सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. Former का मतलब पहला, मतलब आपका जो पहला ट्री का साइज था वो उतना फिर से उगेगा. और यहाँ पे बोला सो हैक एंड चॉप, बस एकदम काटना, जैसे आप
यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ट्री को काटते हैं हम, जड़ों से नहीं, ऊपर से अगर हम उसकी ब्रांच को काटते हैं और चॉप कर देते हैं, वुड को कट कर देते हैं, बट दिस अलोन वोंट डू इट। सो पोएट बोल रहे हैं कि इतना काफी नहीं है एक ट्री को मारने के लिए, बस एक हैक और चॉप उसको काट के कुछ नहीं होने वाला है, ट्री नहीं मरेगा ऐसे। नॉट सो मच पेन विल डू इट, जितना वो पेन सह रहा है अभी ट्री, बिकॉज आप उसको कट कर रहे हो, हैक कर रहे हो, चॉप कर रहे हो, बस इतना पेन, उसको इतना पेन से नहीं होगा कि वो ट्री मर जाएगा, और ज्यादा उसको परेशान करना पड़ेगा उसको मारने के लिए। The bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs. Bleeding bark आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाई है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। ये सैप होता है एक, जब आप ट्री को कहीं से काटते हैं तो एक लिक्विड तरीके का फ्लूइड निकलता है, उसको सैप बोलते हैं। तो यहाँ पे उस सैप को कंपेयर किया गया है हम ह्यूमंस के अंदर से, अगर हमें कहीं से कट लग जाता है तो जो ब्लड निकलता है उससे। तो यहाँ पे जब बोला है द ब्लीडिंग बार्क विल हील, हील मतलब अपने आप को वो ठीक कर लेगी, हील कर लेगी, आप उसे काट देंगे वो फिर से सही हो जाएगी पहले जैसी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर से क्लोज टू द ग्राउंड मतलब जहां से आपने उसे काट दिया है वहां से, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटी सी एक ट्विग है, कर्ल है ये, जो उग रही है, अभी उगने के प्रोसेस में है। तो उसी तरीके से आप ट्री को काटेंगे उसके ट्रंक से, वो फिर से उगना शुरू होगा और उसमें ग्रीन ट्विग्स आएंगे, मिनिएचर बोज मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस फिर से आनी शुरू होंगी, which if unchecked will expand again to form a size। मतलब अगर आप उसको फिर से नहीं काटेंगे, अनचेक्ड मतलब फिर से उसको नहीं काटेंगे या फिर उसकी स्टॉप नहीं करेंगे उसकी ग्रोथ को, तो वो फिर से एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा टू फॉर्म अ साइज, अपने पहले साइज के जितना। तो यहाँ पे हमें बताया गया इस स्टैंजा में किस तरीके से ह्यूमंस को जब काटा जाता है या फिर जब ह्यूमंस के कहीं कट लग जाता है, जो ब्लड निकलता है, सिमिलरली ट्रीज को भी उतना ही पेन महसूस होता है अगर आप उसे कहीं से काटते हो। दे ऑल्सो ब्लीड, जो उनका वो सैप निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसको यहाँ पे ब्लड से कंपेयर किया गया है। और अगर हम ह्यूमंस उसको ऐसे ही छोड़ देंगे एक बार काट करने के बाद, फिर से वो ग्रो करेगा और उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना वो बड़ा पहले था। इसका मतलब ये है कि एक ट्री को मारना इतना इजी नहीं है, इट विल टेक मोर देन जस्ट हैक्स एंड चॉप्स। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So now here the poet is telling us कि जो दो स्टैंजास थे उसमें बताया कि जो हम ह्यूमंस इतना कर रहे हैं, बस चॉप कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, जैप कर रहे हैं, it's not sufficient to kill the tree. According to the poet, what should we humans do to kill a tree? The root is to be pulled out, कि जो उसकी जड़ें हैं उसको निकाल दो, क्योंकि उसकी जड़ें ही तो हैं जो उसका न्यूट्रिएंट्स अर्थ से ले रही हैं, एब्जॉर्ब कर रही हैं सब कुछ। अगर वो जड़ें ही निकल जाएंगी अर्थ से तो ट्री तो मर ही जाएगा। तो ही इज सेइंग कि द बेस्ट वे टू डू इज एंड द ओनली वे टू डू it is to kill the tree by pulling it out entirely from the earth, out of the anchoring earth। anchoring मतलब सपोर्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे वो अर्थ के अंदर है उसकी जड़ें, तो वहां वो टिकी हुई है सपोर्ट से अर्थ के एकदम टाइटली। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, जैसे यहाँ पे इसको रोप कर रखा है राइट हैंड साइड में, पुल्ड आउट मतलब आप इसको खींचेंगे टाई करके पुल के और तभी वो निकलेगी। स्नैप आउट और पुल आउट इंटायरली, स्नैप मतलब निकाल दो उसको कंप्लीटली उसकी जड़ों से बाहर, उसको अर्थ से एकदम निकाल दो, अलग कर दो ट्री को, तभी जाके एक ट्री मरेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव जहां पे इसकी जड़ें हैं, अगर ये निकल जाएगा ट्री तो यहाँ पे थोड़ा सा केव की तरह बन जाएगा, मतलब गड्ढा बन जाएगा, है ना, तो उसको बोला है यहाँ पे अर्थ केव। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, कि जो ट्री की स्ट्रेंथ है, उसकी रूट्स जो हैं, जो ट्री की मेन स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, अब वो यूजलेस होगी क्योंकि उसको अर्थ नहीं है, एंकरिंग नहीं मिल रही है, अर्थ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अब वो कंप्लीटली बाहर आ चुकी हैं उसकी रूट्स। द सोर्स वाइट एंड वेट, तो आपकी रूट्स को क्या बताया है, वाइट एंड वेट, वेट बिकॉज जो अर्थ में पानी है वो उसको सोक कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है अपनी ग्रोथ के लिए ट्री।
the most sensitive hidden for years inside the earth. इतने सालों तक जो रूट है वो हिडन रहती है अपनी सरफेस के अंदर, जो अर्थ होती है उसकी सरफेस के अंदर, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को अर्थ से, और वो अपने ट्री को, अपने पूरे के पूरी बॉडी को ग्रो कर सके, ग्रीन लीव्स हो सके, उसकी ब्रांचेस बड़ी हो सके, ट्रंक हेल्दी रहे। तो अगर एक ट्री को मारना है तो बेस्ट वे है कि उसको एकदम पुल कर दो, जड़ों से हटा दो उसको अर्थ पे से। देन द मैटर of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब एक बार जब आप जड़ों को निकाल देंगे अर्थ से ट्री की, तो क्या होगा? स्क्राउचिंग हीट मतलब बहुत जब गर्मी होगी तो वो मर जाएगा। चोकिंग मतलब जो आप नॉर्मली, चोकिंग क्या होता है? जब आपको प्रॉब्लम होती है ब्रीथ करने में, सांस लेने में, तो अब ट्री को कहां से मिलेगी सांस? उसकी जड़ें तो बाहर निकाल दी गई है, जो उसका मेन सोर्स था अर्थ, जहां से उसको अपने लिए स्ट्रेंथ मिलती थी, वाटर मिलता था, न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, वो चली गई है। तो वो अब चोक हो जाएगा, मतलब अब उसकी सांस रुकने लगेगी, गर्मी में वो एकदम सूखने लगेगा। इन एयर एंड सन मतलब जब हवा चलेगी और सन होगा बहुत गर्म, तो बस वो वहां पड़ा रहेगा और सूखता रहेगा, वो ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट मतलब सूख जाएगा एकदम, विदरिंग मतलब ड्राई अगेन, एंड देन इट इज डन, और तब फाइनली आपका ट्री मर जाएगा। बेसिकली इस पूरी पोएट्री में जिस तरीके से पोएट ने हमें बताया है कि किस तरीके से एक ट्री फील करता है पेन जस्ट लाइक ह्यूमंस डू, और जो प्रोसेस है ट्री को मारने का वो कितना एक्सटेंसिव है। यहाँ पे पोएट का पर्पस ये नहीं है हमें बताना कि हमें ट्री को कैसे मारना है, रादर ये है बताना कि ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मत मारो, वो भी उतना पेन फील करते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ह्यूमंस। वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज द पोएट्री अबाउट। अब हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले, पूरी पोम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, इट्स रिटन इन फ्री वर्स, मतलब कोई राइम स्कीम जब नहीं होती है किसी पोएट्री में तो हम उसे बोलते हैं फ्री वर्स। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेप्रस हाइड, मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो पैचेस हैं ब्रांच पे या ट्रंक पे ट्री की, उसको उस डिजीज से किया है कंपेयर, जब थोड़े आपके पैचेस होते हैं फेस पे या बॉडी पे। सो दिस बिकम्स योर मेटाफर हियर, कि आपका डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एंजेबमेंट, जैसे कि जहां पे मैंने लिखा है मेटाफर एंड एंजेबमेंट, जब आपकी लाइंस देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर ये नेक्स्ट लाइन में आके मिल रही है। सो दिस इज योर एंजेबमेंट। एंड सिमिलरली हियर एंड हियर अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एंजेबमेंट है। सो जब भी एंड में आपका कोई भी लाइन के एंड में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में जाके मिलती है, इट्स कॉल्ड योर एंजेबमेंट। यहाँ पे आपकी एलिट्रेशन यूज हुआ है ब्लीडिंग बाग, ब। जब भी आपके एडजेसेंट वर्ड्स जो रखे होते हैं या फिर पास में जो वर्ड्स रखे होते हैं उनमें आवाज जो पहले वर्ड की साउंड सेम होती है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, जैसे यहाँ पे ब है। अब ब्लीडिंग बाग को किससे कंपेयर किया गया है? जिस तरीके जो ब्लीडिंग बाग है, ब्लड कहाँ से निकल रहा है? वो ब्लड है सैप, जो ब्रांच में से निकल रहा है या फिर ट्रंक में से निकल रहा है जब आप कट कर रहे हो ट्री को। सो दैट्स योर मेटाफर। नेक्स्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से एंजेबमेंट अगेन यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए इस लाइन को और फिर इस लाइन में जाके ये मिल रही है लाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी ये लाइन के एंड में कुछ भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फिर यहाँ पे आके ये लाइन के नेक्स्ट लाइन में कॉमा है। So this was all about the poetry. I hope you understood the poem. And if you did like the video, kindly like it, share it with your friends and subscribe to my channel. Do not forget to hit the bell icon. I'll see you soon with my next video. Thank you for watching. Much love.